हेली शाह का क्या उनको वो मोमेंट याद है जब वो चाहती थी, एक हर इंसान की ज़िंदगी में वो मोमेंट होता है जब वो चाहते हैं कि यार मैं ये बनूंगा बड़े होके, मैं वो बनूंगा, या हमें कोई बोलता है हमारी लाइफ में, हमारे पेरेंट्स हमें इनकरेज करते हैं। क्या आपको आपकी लाइफ में कोई ऐसा मोमेंट था जब आपने सोचा कि हाँ यार मैं एक्टर बनूंगी? आपको याद है वो मोमेंट? यार वो ऑनेस्टली तब हुआ जब मैं एक्टर बन चुकी थी, एज इन आई वोंट से मैं एक्टर बन गई थी, बट मैंने काम शुरू कर दिया था। और जब वो एक शो ख़त्म हुआ उसके बाद मुझे लगा कि यार ये चीज़ है जो मुझे परस्यू करनी है एज अ करियर, और कोशिश करनी है, लेट्स सी कहाँ किस्मत लेकर जाती है। सो दैट्स हाउ इट स्टार्टेड। बट आई डू रिमेंबर दैट वन इंस्टेंस जहाँ पर 5th स्टैंडर्ड में हमारी एक नई टीचर आई थी, एंड उन्होंने बस, हर टीचर का होता है ना, सब खड़े होकर नाम बताएंगे और क्या बनना है वो बताएंगे। हाँ। तो उन्होंने पूरे क्लास को ये करवाया था। तो मेरा बचपन से हमेशा सपना रहा था कि मैं डॉक्टर बनूंगी। वाओ। तो मैंने कहा था मेरा नाम हेली शाह है एंड आई वांट टू बिकम अ डॉक्टर। दैट आई डू रिमेंबर। यार आपकी जर्नी कैसी थी टीवी से लेके मूवीज तक? हाउ डिड यू इवॉल्व एज एन एक्टर? Honestly, it's been a very wholesome journey, and when it comes to television shows, I don't think कि मैंने वो धक्के खाए हैं ऑडिशंस वाले। एंड आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल, आई एम रियली यू नो, एक ग्रैटिट्यूड हमेशा रहेगा कि मुझे काम मिलता गया। मैंने पहला शो तब किया जब मैं एक्टिंग नहीं करना चाह रही थी, एंड दैट्स हाउ माई जर्नी स्टार्टेड। फिर चाहे वो लक्ष्मी हो, उसके बाद आई डिड आशी। तो मतलब शोज़ आते गए, मैं काम करती गई, एंड फिर स्वरागिनी हैपेंड। तब मुझे लगा कि यार ये एक शो है जिसने रिकग्निशन दी है। और मैंने जब शुरू किया था ना, तो मैंने कोई एक्सपेक्टेशन के साथ नहीं किया था। मेरी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी, शायद इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही थी जो भी मैं कर रही थी। बिकॉज अ लॉट ऑफ टाइम्स व्हेन यू हैव टू मैनी एक्सपेक्टेशंस एंड टू मैनी थिंग्स गोइंग इन योर माइंड कि ये तो होना ही चाहिए, और जब वो नहीं होता है देन यू गेट डिसअपॉइंटेड। सो एज फार एज आई रिमेंबर, आई वॉज जस्ट गोइंग विद द फ्लो। जो आ रहा था मैं कर रही थी, पसंद आ रहा था कर रही थी, लोग सिखा रहे थे मैं सीख रही थी। सो आई हैव एक्चुअली लर्नड एवरीथिंग ऑन सेट। मैंने लोगों से सीखा है। आई ऑल्सो बिलीव कि मैं जो इंसान भी हूँ, मैंने सेट से इतना कुछ सीखा है, आसपास के लोगों से इतना कुछ सीखा है कि इट हैज़ जस्ट मेड मी अ बेटर ह्यूमन बीइंग। तो आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल कि जो भी शोज़ किए, जितने भी लोगों के साथ काम किया, एंड इट्स बीन रियली नाइस। और फिर एक इंस्टेंस आया जब मुझे लगा कि नहीं यार, मुझे ना अभी थोड़ा सा ब्रेक लेना है। बिकॉज कम उम्र से काम शुरू कर दिया, उसके बाद आपने ज़िंदगी इसके अलावा नहीं देखी। माई लाइफ वॉज जस्ट लिमिटेड टू गोइंग ऑन द सेट, मीटिंग माई सेट पीपल, वर्किंग एंड जस्ट हैविंग फन। सो अपार्ट फ्रॉम दैट आई डिडंट नो कि और क्या हो सकता है। ऑल्सो बाई नेचर आई एम नॉट अ वेरी एक्सट्रोवर्ट पर्सन। आई डोंट मिंगल अ लॉट विद पीपल। तो वो नेचर नहीं है कि मैं जा के लोगों से मिलूंगी या सोशलाइज करूंगी। सो आई थॉट दैट आई शुड टेक अ ब्रेक, आई शुड लर्न डिफरेंट थिंग्स अपार्ट फ्रॉम व्हाट आई एम ऑलरेडी डूइंग। सो फिर देवांशी के बाद मैंने कॉन्शियसली एक ब्रेक लिया कि नहीं यार, अभी नहीं काम करना है, अब कुछ अलग ही करना है। और जब तक नहीं मिलता जैसा मुझे चाहिए, तब तक मैं कुछ और चीज़ें करूँगी। मे बी आई जॉइन सम वर्कशॉप, कुछ अपने ऊपर काम करूँगी। मैं बिल्कुल भी वर्कआउट नहीं करती थी। तो आई थिंक दैट्स हाउ माई इंट्रोडक्शन ऑफ फिटनेस हैपेंड इन माई लाइफ। और फिर सुफियाना हुआ। तो आई मीन आई कैन जस्ट गो ऑन एंड ऑन, बट इट्स बीन अ वेरी वेरी होलसम जर्नी, आई शुड से। आपकी कोई मेमोरी हो अगर तेजस्वी के साथ उस समय में? बहुत सारी है, बट आई विल टेल यू, शी इज़ अ फूडी। मैं भी, मतलब मुझे खाने का बड़ा शौक है। तो हम हमेशा कुछ ना कुछ, एज इन अगर हम कहीं वसई में शूट कर रहे हैं और फिर हमारी शिफ्टिंग हो रही है दूसरे लोकेशन पे। सो देयर वाज दिस वन इंस्टेंट जहाँ पे हम कहीं दूर शूट कर रहे थे, उसके बाद शिफ्टिंग हो रही थी, तो मैं उसकी गाड़ी में चली गई और हमने डिसाइड किया हम रास्ते में रुकेंगे और हम पानी पूरी और चाट और ये सब खाते हुए जाएंगे। सो वी डिड दैट। वी यूज्ड टू कॉल फॉर फूड अ लॉट ऑफ टाइम्स, और फिर ऐसे खाते थे, हम प्लेट में सजा के खाते थे। देन it was a blast. मतलब apart from food also, I think हम लोगों ने इतने मजे किए in terms of shooting also, sharing vanities, and obviously having lunches together. So it's been a fun journey. And now that you know, यार ये सवाल तो I wasn't even expecting this question, but now that I remember and now that I just reflect, हम काफी दूर तक आए हैं। लाइक यू नो, इट्स अ प्राउड फीलिंग। हेली को भी हम बिग बॉस में देखना चाहते हैं। ओह गॉड। मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, मुझे लगा पता नहीं कोई ऐसी शायरी सी आएगी या कुछ आएगा। बट गाइज, आई फील बिग बॉस इज नॉट फॉर मी। वन सेलेब यू वांट टू स्विच लाइव्स विद?
Nobody यार. Nobody. I don't think so. Hypothetically कभी चांस मिले. और एक दिन, just one day, I want to see. He seems to be such a fun person, and like I see these reels and certain clips, and I'm like, यार. Now that hypothetically, if you're asking me this question, सबसे पहला नाम वही आया. How ironic यार. Okay.